केंद्रीय गृह मंत्री का विशेष अभियान पदक देने की घोषणा की गई है और झारखंड के एडीजी संजय आनंद लाटकर जी को भी ये सम्मान मिलने जा रहा है। सर, किस तरीके से और किस अभियान की वजह से ये मिलने जा रहा है? झारखंड में कई वर्षों से झारखंड का छत्तीसगढ़ से जो सीमावर्ती इलाका था बूढ़ा पहाड़ का, वहाँ पर नक्सलियों का कब्जा रहा था और उस इलाके में सुरक्षा बलों का आना जाना बहुत ही कठिन था और नक्सलियों ने इसको अपना गढ़ बना लिया था, जिसमें टॉप कमांडर सीसीएम अरविंद जी जैसे नक्सल लीडर्स वहाँ पर रहते थे। और इस एरिया में जो चल रहे थे अभियान, उस अभियान में विशेषकर अगस्त 2022 से लेके एक लंबी अंतराल का ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें झारखंड पुलिस एवं केंद्रीय बलों में सीआरपीएफ द्वारा कई कैंप्स स्थापित किए गए। इसमें बूढ़ा पहाड़ को पूर्णतः नक्सलियों से मुक्त कराते हुए बूढ़ा पहाड़ के टॉप पर भी सुरक्षा बलों ने अपना कैंप लगा लिया। तो इस इलाके को पूर्णतः नक्सल मुक्त कराने के लिए ये जो ऑपरेशन चलाया गया, उसी ऑपरेशन के फलस्वरूप माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा झारखंड के 16 पुलिस अधिकारियों कर्मियों को इस मेडल से आज अनाउंस करते हुए नवाजा जा रहा है। आप लगातार इस तरह के जो ऑपरेशन है उससे जुड़े हुए रहे हैं, चाहे नक्सल प्रभावित जिला गिरिडीह में आपकी पोस्टिंग रही है, आप जब सीआरपीएफ में पोस्टेड थे तो लगातार इस तरह के कैंपेन और जो अभियान चला है उसको लीड आपने किया है। और उसके बाद बूढ़ा पहाड़ पे भी एक तरीके से जो कहते हैं कि 2018 में उतरने वाले पहले आप अधिकारी थे, वहाँ पर गए थे और जिस तरीके से ऑपरेशंस को वहाँ पर अंजाम दिया गया था, उसके बाद आपने जवानों का हौसला बढ़ाया था। और लगातार अभी जब बूढ़ा पहाड़ पर जो ऑपरेशन चल रहा था तब भी अब बहुत नज़दीकी से ऑपरेशन को आप देख रहे थे। तो इस तरह से और पूरे झारखंड की जो पूरी टीम को इस बार मिल रहा है, तो कितना गौरव की बात है? झारखंड पुलिस के लिए निश्चित तौर पर ये गौरव की बात है, क्योंकि बिहार के समय से लेकर इस इलाके में नक्सलियों का वर्चस्व था और नक्सलियों ने कई सेंसेशनल घटनाओं को यहाँ पर अंजाम दिया था। और बार बार हमारी पुलिस बल या केंद्रीय सीआरपीएफ जैसे बल वहाँ पर जाते थे तो हमारा उनसे मुकाबला होता था। कई बार हमें सेटबैक्स वहाँ पर सहने पड़े। तो ऐसे में इस इलाके को नक्सलियों के चंगुल से मुक्त कराना वाकई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 20-20 किलोमीटर तक वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी। और आज पुलिस बलों के वहाँ स्थापित होने से स्थिति ये है कि ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर तक अब रोड बन गई है, वहाँ तक बिजली चली गई है, वहाँ तक मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है। तो ये हमारे बलों ने, राज्य पुलिस के जवानों ने, साथ ही अधिकारियों ने एवं केंद्रीय बलों के अधिकारियों ने, जवानों ने जो अपनी शहादत दी है, उस इलाके में काम किया है, उसी का आज ये नतीजा रहा है। तो एज अ लीडर बहुत ही खुशी होती है और ये हमारे लिए गौरव की बात है झारखंड पुलिस के लिए कि इस इलाके को हम कई सालों के बाद पूर्णतः नक्सलियों से मुक्त करा पाए। और इससे छत्तीसगढ़ का भी इलाका नक्सलियों से मुक्त हुआ, क्योंकि इस क्षेत्र में रहते हुए है नक्सली छत्तीसगढ़ के इलाके में भी काफ़ी आतंक मचाए हुए थे। तो झारखंड पुलिस एवं सीआरपीएफ के इस एक्शन से छत्तीसगढ़ पुलिस भी इसमें शामिल थी और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को भी काफ़ी राहत मिली है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशंस पूरे झारखंड में चल रहा है, आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि जल्दी झारखंड नक्सल मुक्त होगा। आप लोगों ने क्या कोई टारगेट रखा है क्या? देखिए, एक निर्धारित लक्ष्य तो लेकर हम आगे चलते हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि आने वाले दिनों में इसी साल के अंत तक अगर हम अभी मेजर प्रेजेंस जो नक्सलियों का है चाईबासा ज़िले में, उस क्षेत्र से अगर हम नक्सलियों का सफाया कर सकते हैं, चाहे वे सरेंडर करे, अरेस्ट हो, या फिर जब आमने सामने की लड़ाई होती है तो हो सके कि उन्हें भी नुकसान उठाना पड़े। लेकिन हमारा टारगेट यही है कि इसी साल के अंत तक हम चाईबासा में नक्सलियों के विरुद्ध अंतिम लड़ाई लड़े और उनका सफाया कर सकें। तो हम एडीजी संजय आनंद लाटकर सर से बात कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विशेष अभियान पूरे झारखंड में चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल झारखंड को नक्सल मुक्त करा लिया जाएगा। अपने सहयोगी सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।